नमस्कार दोस्तों। जेएस एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का डिक्टेशन लीगल मैटर पर आधारित है जो आने वाली राजस्थान हाई कोर्ट एवं सेशन कोर्ट के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, जिसकी स्पीड रहेगी 70 से 75 के बीच में। तो आपका डिक्टेशन शुरू होने वाला है 5 सेकेंड बाद। शुरू। अभियोजन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थया श्रीमती रुबीना बानो, पत्नी श्री इमरान खां, पुत्री श्री मोहम्मद नासिर, निवासी शिव मंदिर के पास द्वितीय पहाड़गंज कॉलोनी, जोधपुर द्वारा एक लिखित रिपोर्ट श्रीमान पुलिस आयुक्त कार्यालय से विरुद्ध अपराधीगण इमरान खां पुत्र मोहम्मद शफी पुत्र नूर मोहम्मद, श्रीमती कम्मो पत्नी मोहम्मद शफी, मोहम्मद साबिर पुत्र मोहम्मद शफी, अमीर खां पुत्र मोहम्मद शफी, श्रीमती मैना पत्नी अशरफ अली, श्रीमती फरजाना बानो पत्नी सानजी, नीलू पत्नी मोहम्मद शफी, मदीना पुत्री मोहम्मद शफी के थाना हाजा पर इस मजमून की प्राप्त हुई कि परिवादिया का विवाह अभियुक्त संख्या 1 के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 24/5/2012 को संपन्न हुआ था तथा विवाह के समय परिवादिया के पिता द्वारा अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया तथा विवाह के पश्चात परिवादिया अपने ससुराल आई तथा अपने वैवाहिक दायित्वों को पूर्ण किया, जिससे परिवादिया व अभियुक्त संख्या 1 के दाम्पत्य संबंधों से एक पुत्र अयान खां 4 वर्ष का जन्म हुआ। स्टॉप। विवाह के करीब 10-15 दिन बाद अभियुक्त गण परिवादिया को ताना देने लगे कि तेरे बाप ने तो हमें दहेज बहुत ही कम दिया और शादी में तुम्हारे पिता को कम से कम 2 लाख रुपए नकद और मोटरसाइकिल तो देनी चाहिए, परंतु तुम्हारे पिता ने हमें कम दहेज देकर हमारी बेइज्जती की है। स्टॉप। हमारे तो ऊंचे ऊंचे घरानों से रिश्ते आ रहे थे, परंतु हमारी ही किस्मत खराब थी कि हम तुम जैसे कंगालों में फंस गए हैं। स्टॉप। 3-4 बार परिवादिया ने चुपचाप सुन लिया व बार बार कहने पर परिवादिया ने अभियुक्त संख्या 2 व 3 को कहा कि उसके पिता मजदूरी का कार्य करते हैं व बीमार रहते हैं और उनके पास इतने रुपए नहीं हैं कि वे आपकी मांग पूरी कर सके। स्टॉप। परंतु अभियुक्त गण द्वारा बार बार रुपयों व मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी व परिवादिया के साथ गाली गलौज व मारपीट करने लगे व
इसी दौरान अभियुक्त गण द्वारा दहेज की मांग को लेकर परिवादिया के गर्भावस्था के दौरान अभियुक्त संख्या 3 ने परिवादिया का मुंह तकिए से दबाकर मारने का भय बिठाने का प्रयास किया गया व अभियुक्त गण परिवादिया को भूखा रखते और कमरे में बंद कर देते और कहते कि जब तक तुम्हारा बाप हमें 2 लाख रुपए व मोटरसाइकिल नहीं दे देता है तब तक हम तुम्हें इसी तरह से टॉर्चर करके मारेंगे और तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे तथा अभियुक्त संख्या 1 परिवादिया के साथ रोजाना मारपीट करता रहता। उक्त सारी घटना परिवादिया द्वारा अपने माता पिता को बताया तो परिवादिया के परिवार के सदस्यों ने अभियुक्त गण से समझाइश की गई तो अभियुक्त गण ने परिवादिया के माता पिता को स्पष्ट रूप से कहा कि अगर अपनी पुत्री को सुखी देखना चाहते हो तो हमें 2 लाख रुपए व मोटरसाइकिल दे दो। हम तो तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। इसी दौरान परिवादिया ने पुत्र को जन्म दिया व अपने ससुराल गई तो अभियुक्त गण उसके पुत्र को दूध भी नहीं पिलाने देते और उसे कमरे में बंद कर ताला दे देते और परिवादिया अपने बच्चों को भूख से बिलखता देख अपने ससुराल वालों से हाथाजोड़ी करती कि उसे अपने बच्चे को दूध पिलाने देवें, नहीं तो उसका बच्चा भूख से मर जाएगा। इस पर अभियुक्त गण परिवादिया के साथ मारपीट व गाली गलौज करते और कहते कि इसका खर्चा भी अपने बाप से लेकर आ, नहीं तो हम तेरे बच्चे को इसी तरह भूखा रखकर मार देंगे। अभियुक्त संख्या 4 जो कि परिवादिया का देवर हैं, जो किसी प्रकार का कोई कामकाज नहीं करता तथा बदमाश प्रवृत्ति के लोगों के बीच उसका उठना बैठना है और बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो परिवादिया के निकाह के पश्चात से ही परिवादिया पर बुरी नज़र रखने लगा तथा जब भी उसे मौका मिलता वह परिवादिया को अश्लील फिक्रे कसता और परिवादिया के साथ छेड़छाड़ करता रहता। वह परिवादिया को अकेली पाकर उसका हाथ पकड़ लेता व जबरदस्ती उसे अपनी बाहों में पकड़ने का प्रयास करता तो कभी परिवादिया को पीछे से आकर पकड़ लेता व उसके कोमल अंगों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करता और नाजायज संबंध बनाने का दबाव डालता, जिस पर परिवादिया उसे ऐसा करने से मना करती और समझाती कि वह उससे बड़ी
वह माता के सम्मान है, इसलिए वह ऐसी हरकतें नहीं करे व न ही उसे गलत नज़र से देखें। संपूर्ण विराम।